हाय एवरीवन, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो बिना परीक्षा भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक बनने का यह सुनहरा अवसर है। आपको मिलेगी परमानेंट नौकरी। आपके ही राज्य में भर्ती निकली है, आपके ही जिले में भर्ती निकली है, आपके ही पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली है, तो आप अपनी मनपसंद की जगह पर नौकरी कर सकते हैं। तो आइए, बिना परीक्षा नौकरी लगने के लिए हमें कुछ यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते समय बेहतरीन सावधानियां बरतनी होगी, कुछ ट्रिक्स हमें फॉलो करनी होगी ताकि हम लाखों बच्चों की भीड़ से सिलेक्शन ले। साथियों, जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। 28,636 पदों पर यह भर्ती निकली है। ऑल इंडिया अलग अलग 23 सर्किल वाइज ये वैकेंसी निकली है। सर्किलों के अंदर 500 प्लस डिवीजन है और इन 500 प्लस डिवीजनों में 30,000 प्लस ऑफिस है। तो आप 30,000 प्लस ऑफिसों में किसी भी जगह आप जो है नौकरी ले सकते हैं। साथियों, 10वीं पास भर्ती है। आपको बता दूं, नो एग्जाम्स, नो इंटरव्यू, नो फिजिकल, कुछ भी नहीं होगा। 10वीं की परसेंटेज बेस पर इसमें मेरिट तैयार होगी और जो फाइनली मेरिट लिस्ट है वो 28 फरवरी को इसी महीने आ जाएगी। तो अगर आपको 28 फरवरी को लिस्ट में नाम लेना है तो भाई पूरा वीडियो देखना। देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी लाखों ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अभ्यर्थी बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक से अधिक जगह से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि 23 सर्किल से यह भर्ती है। तो अभ्यर्थी चाहता है कि मैं 2-3 राज्यों से फॉर्म अप्लाई कर दूं, कहीं ना कहीं से तो मेरा चयन होगा ही। तो आपको बता दूं, बच्चे पूछ रहे हैं बहुत सारी सर्किलों से फॉर्म अप्लाई कर दूं क्या, बहुत सारे डिवीजनों से फॉर्म अप्लाई कर दूं क्या, एक सर्किल के अंदर 2-3 डिवीजनों के फॉर्म अप्लाई कर दूं क्या। तो आप लोगों को इसका जवाब देता हूं। देखो, सबसे पहले अभिषेक क्लासेस जब भी आप लोगों को जानकारी देता है, ऑफिशियल ही देता है। तो ऑफिशियली ये रूल्स है, नोटिफिकेशन आपने नहीं पढ़ा तभी आप मुझे इस प्रकार का मैसेज कर रहे हो। आपको बता दूं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये साफ साफ दे रखा है कि एक बार एक अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएगा और एक मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी, एक ही सर्किल और एक ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी एक बार एक जगह से फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके सारे फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, डाटा का मिलान हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कुछ लाइनें हैं, आप पढ़ भी लेना है। यहां पर ये क्लियर बता रखी है। अब सर, कैसे फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, समझने का प्रयास करना। जो एक से अधिक आवेदन करना चाहता है, पूरी वीडियो देखना। मेरिट तैयार होती है सॉफ्टवेयर के जरिए, इंसान मेरिट लिस्ट नहीं बनाता। आपने कभी MS एक्सेल पावर पॉइंट पर काम किया है? MS एक्सेल में कुछ ग्राफ्स होते हैं इस तरीके के, जूम कर लेना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे जूम कर लिया करो। इस ग्राफ में जैसे ही आप सीरियल नंबर 1 को यहां पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक जहां भी इस ग्राफ में 1 लिखा है वहां पर हाइड हो जाएगा। जैसे आपने 5 पर क्लिक किया तो जहां भी इस ग्राफ में 5 है उस पर हाइड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएंगे। जिस रजिस्ट्रेशन को नंबर को आप एक सीरियल नंबर पर देख रहे हो, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अदर जगह पर भी देख सकते हो। इसलिए यहां पर सॉफ्टवेयर इसी तरीके से आपका ये मेरिट तैयार करता है और जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है या कम परसेंटेज होती है उसका सिलेक्शन दे देता है। ये आपने देखा होगा। इसमें यहां पर 100% वाले भी होते हैं, यहां पर 95% वाले भी होते हैं, बीच में आपको 70% वाले भी दिखाई देंगे, फिर आपको फिर से 95% वाले दिखाई देंगे। हो सकता है आपको बीच में 60% वाले दिखाई दे, हो सकता है फिर 100% वाले। अब ये बीच में कम परसेंटेज वाले को सिलेक्शन कहां से हो जाता है, ठीक है, कहां 100% वाले थे और कहां बीच में 70% वाले। इसके लिए ही तो आपको वो ट्रिक अपनानी है कि ये बच्चे कौन है जो ऐसे सिलेक्शन ले रहे हैं। साथियों, अभ्यर्थी ट्रिक अपना रहे हैं, ट्रिक, अरे भाई ट्रिक अपना रहे हैं, ट्रिक। लेकिन अभिषेक क्लासेस कह रहा है कि ट्रिक तो आप अपना सकते हैं, लेकिन स्वयं की जिम्मेदारी होगी। हमारे द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को इस प्रकार की सलाह नहीं दी जाती है।
ट्रिक क्या है? रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थी को क्या चाहिए? एक तो मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए, यही चाहिए ना। ट्रिक क्या कर रहे हैं अभ्यर्थी कि हमारे पास तो मोबाइल नंबर भी 2-3 है, ईमेल आईडी भी हमारे पास 2-3 है, वो बदल लेते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे एक मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे किसी फादर से, ब्रदर से, जो भी फैमिली में किसी और का मोबाइल नंबर है उससे दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दिया। जी हां, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना चाहे उतना ही आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो साथियों। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोग यह भी ट्रिक अपना रहे होंगे कि पिता और माता का नाम डालते हैं। तो ट्रिक क्या है? एक फॉर्म में तो आप पिता का नाम डाल रहे होंगे और दूसरे फॉर्म में माता का नाम डाल रहे होंगे। यह ट्रिक है, लेकिन यह चीज तो आपने चेंज कर ली, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदल ली, एक फॉर्म में माता का नाम, दूसरे में पिता का नाम डाल दिया, लेकिन जो बाकी डाटा है उसको अलग अलग कैसे डालोगे? आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसकी डिटेल को अलग अलग कैसे डालोगे? क्या आपके पास 10वीं के जो मीमो नंबर है, जो मोमो नंबर है, वो अलग अलग है? नहीं, एक ही है ना। 10वीं की मार्कशीट में रोल नंबर एक ही है ना। तो उस दोनों फॉर्म में जो अलग अलग आप डाल रहे हो, इस प्रकार की ट्रिक अपनाकर कैसे आप एक ही मेमो नंबर को दोनों फॉर्म में डालोगे? नहीं डाल सकते। 10वीं के अंक, ग्रेड, पॉइंट, सब्जेक्ट्स वाइज मार्क को आप अलग अलग नहीं डालोगे। कैसे? चलो सब्जेक्ट्स वाइज तो आपने डाल दिया, एक फॉर्म में तो आपने सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग नंबर डाल दिए, दूसरे में आपने अलग अलग डाल दिए, चलो ग्रेड पॉइंट भी आपने अलग अलग डाल दी, कोई बात नहीं। लेकिन रोल नंबर और मीमो नंबर तो एक ही है, अलग अलग कैसे डालोगे? फर्जी मोमो नंबर आप डालोगे ही कैसे? फर्जी रोल नंबर आप डालोगे ही कैसे? बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार एसडीबी मेथड लागू हुआ है। 10वीं की मार्कशीट को ऑनलाइन बोर्ड से चेक किया जाएगा, इसीलिए इस बार 10वीं की मार्कशीट के रोल नंबर न लेकर के जो उस पर मार्कशीट पर नंबर लिखे हैं मार्कशीट के, वो ले रहे हैं। इसका मतलब जाल में फंस जाओगे बेटा जी। तो ऐसे काम आप मत करो। ये ट्रिक आप मुझे भी मत बताओ और किसी और बच्चे को भी मत बताना। भाई साहब, सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो चुका है, डाटा सब कुछ एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर से सारी डिटेल निकाल सकते हो, उसी तरह आप यहां भी डिटेल निकाल पाओगे। साथियों, आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस देते समय अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ आपको सावधानियां बरतनी है। यहां पर इस तरीके का पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आपके मोबाइल या स्क्रीन पर आ रहा होगा, सीरियल नंबर लिखे आ रहे होंगे, पोस्ट डिटेल आ रही होगी, पोस्ट डिटेल में ऑफिस का नाम, पिन कोड, कैटेगरी वाइज आ रहे होगा, यहां पर पोस्ट आ रही होंगी, इधर आपका सेलेक्ट यानी कि जो भी है आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे वो आएगा। तो यहां पर एक है फर्स्ट नंबर, सीरियल नंबर पर अनरिजर्व कैटेगरी, बीपीएम का पद है। तो आप हो जो साथियों, यहां पर मान लिया जाए एससी कैटेगरी की, तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी का यहां पर देखना है। यहां पर तो अनरिजर्व है, इसको मत भरना। यहां पर ग्रामीण क्षेत्र का ऑफिस है ओबीसी, इसको भी मत भरना। थर्ड सीरियल नंबर पर एससी कैटेगरी का है, ठीक है, तो आप इसको यहां पर दोगे, ठीक है, 3 नंबर को यहां पर लिखोगे। उसके बाद और देखना है एससी कैटेगरी का है या नहीं, नीचे सबको पहले लिख देना। जैसे कि 10 नंबर पर आपको यहां पर एससी कैटेगरी पोस्ट दिखाई देती है तो यहां पर आप 10 डाल देना। जैसे 15 नंबर पर दिखाई देती है तो 15 यहां। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक सीरियल नंबर को 1 पर डाल रहे हैं, 2 को 2 पर डाल रहे हैं, 3 को 3 पर डाल रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो, आप तो हो एससी कैटेगरी के, तो आप 1 नंबर रिजर्व कैटेगरी को ही पसंद कर रहे हो, किसी अन्य को न करे। हां, इतना है कि भाई पहले आप अपनी कैटेगरी को देखिए। जैसे कि यहां पर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कहां है, मुझे यहां पर दिखाई दे रही है 5वें नंबर पर, तो ईडब्ल्यूएस अब यहां पर क्या डालेगा, 5 डालेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, पहले अपनी कैटेगरी की भरना है, उसके बाद अनरिजर्व की जहां भी दिखाई दे वो भर देना। अब जैसे एससी कैटेगरी का है,
SC कैटेगरी की पोस्ट कहां पर है, एक तो 3 नंबर पर है वो डाल दी, एक 10वें नंबर पर है वो डाल दी, और एक 15वें नंबर पर है। अब ST की मान लिया जाए नहीं है तो वो अनरिजर्व की जो 1 नंबर पर है ना उसको भी आपको डालना है। अनरिजर्व की कहीं 7 नंबर पर है तो 7 डाल देना, ऐसे करके। नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हमने गाइड तैयार की है। गाइड आप जल्दी से आइए, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वो गाइड आपको इतना हेल्प करेगी, इतना हेल्प करेगी कि फॉर्म अप्लाई करने में हो सकता है सिलेक्शन की ओर आप जाए। तो गाइड आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आइए व्हाट्सएप नंबर पर, और उस गाइड में आप अच्छे से खुद से पढ़ना, पानी पीकर, चाय पानी पीकर। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो हलवा बन जाएगा दिमाग का। तो खुद आप स्वयं अच्छे से बैठ करके एकांत वातावरण में उस गाइड को देखें, किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, क्या है GDS, सारी चीजें वहां पर बताई गई है। 63 पेज की गाइड है, फुल HD कलरफुल आपको बनाई गई है। कोई इच्छुक अभ्यर्थी चाहे तो ले, नहीं चाहे तो मत ले, किसी को विवश या नहीं किया जा रहा, ना ही किसी को यह कहा जा रहा कि आप उस गाइड को लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। भगवान करे बिना गाइड भी आपका सिलेक्शन हो जाए। मैंने तो इसलिए ये गाइड तैयार की है कि बच्चों को हेल्प मिल जाए। जो नए बच्चे हैं वो किसी साइबर कैफे के पास जाकर के 100 रुपए देकर आ जाते हैं, साइबर कैफे वाला अनाप शनाप पोस्ट प्रेफरेंस दे देता है, बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है 95% होने के बावजूद भी, और वहां उसकी जगह पर 80% वाला सिलेक्शन ले जाता है। ये है, ज्यादा परसेंटेज वाले रह रहे हैं नए बच्चे और कम परसेंटेज वाले पास हो रहे हैं। तो इसलिए वो चीज आपको बताई। बाकी तो कुछ बच्चे यहां तक ही नहीं पहुंचे हैं पोस्ट प्रेफरेंस तक, तो अभी आप लोग नहीं पहुंचे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप बोर्ड का नाम ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्रेड, अंक, पॉइंट किस तरीके से डाले वो ही नहीं समझ आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स वाइज मार्क कैसे डाले, किस बोर्ड के अनुसार डाले, फॉर्म फी आप नहीं कर पा रहे हैं, अदर आप पोस्ट प्रेफरेंस तक आ ही नहीं सकते या आ ही नहीं। यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस तक आ ही नहीं रहे हैं और यहीं उलझ रहे हैं तो भाई आप लोग बिल्कुल व्हाट्सएप पर आपको जो गाइड दी जाती है उसको आप देखें, और बाकी तो आपकी खुद की मर्जी है, आप खुद समझदार हो, ठीक है। लेकिन फॉर्म में मेरे भाई अच्छे से भरना, बार बार फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। एडिट करते समय कुछ ही चीजें एडिट कर पाओगे, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इस बार 2 ही दिन आप फॉर्म अप्लाई जो एडिट वाला है उसको कर सकते हो, बार एडिट का मौका नहीं मिलेगा। लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, बहुत जल्दी आपके 7-8 दिन का समय है, अंतिम 3 दिन सर्वर डाउन हो जाएगा। तो भर दो फॉर्म, लेकिन ट्रिक अपना करके ही फॉर्म भरो। और इस तरीके का जो 1 से अधिक जगह से फॉर्म अप्लाई करना चाहता है कर सकता है, अपने स्वयं की जिम्मेदारी के ऊपर। ऑफिशियल जो था वो तो मैंने आपको बता दिया है। बने रहे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।